हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने लिविंग बीइंग के कैरेक्टर को देखा था, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ एंड कॉन्शियसनेस को देखा था। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स ए स्पीसीज। आप इस पृथ्वी पर जितने भी प्लांट देखते हो, एनिमल्स को देखते हो, ऑर्गेनिज्म को देखते हो, वो क्या करते हैं, वो एक स्पीसीज को दर्शाते हैं, वो अपने स्पीसीज को दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि जैसे हम सभी ह्यूमंस में कई सारी स्पीसीज जातियाँ पाई जाती हैं, उसी प्रकार प्लांट्स की भी कई जातियाँ पाई जाती है, एनिमल्स की भी पाई जाती है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबकी अपनी एक निश्चित जाति होती है। वो जिस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं उनका नाम हम देते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो है सभी एनिमल्स जो है अपने क्लास को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस में भी कई क्लास पाए जाते हैं, जैसे होता है हायर क्लास और होता है मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसे पाए जाते हैं। और इसी तरह ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं, एनिमल्स प्लांट्स में भी क्लास होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, करंटली 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिस्कवर्ड सो फॉर। अब तक 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक लिविंग ऑर्गेनिज्म की खोज हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे अबाउट 1.25 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल, 1.25 मिलियन एनिमल की जातियाँ एंड 0.55 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स की 0.55 मिलियंस और जातियाँ, और इस एनिमल्स की 1.25 मिलियन स्पीसीज हैव बीन स्टडीड के बारे में अध्ययन किया जा चुका है। डिस्क्राइब्ड उनके बारे में वो डिस्क्राइब कर चुके हैं, एंड प्रोवाइडेड नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन, उनका नॉमेनक्लेचर भी हो चुका है और आइडेंटिफिकेशन भी उनका हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एवरी ईयर अबाउट 15,000 न्यू ऑर्गेनिज्म आर डिस्कवर्ड। हर साल, हर वर्ष क्या होते हैं कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म 15,000, जिसे कहते हैं 15,000 न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दी रिफर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और दी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। थोड़ा हम ऊपर करते हैं, इसका मीनिंग फिर समझाते हैं आपको। देखिए हाँ, सेट हो गया। अब देखिए क्या है, हमने क्या पढ़ा, दी रिफर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और दी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब देखिए जब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर होंगे तो बायोडाइवर्सिटी होगी ही, विभिन्न प्रकार के जीव होंगे हमारे इस अर्थ पर। तो यही लिखा है कि दी रिफर ऑफ बायोडाइवर्सिटी और दी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। प्रेजेंट ऑन अर्थ मतलब कि पृथ्वी पर ये प्रेजेंट हैं इतने सारे जीव। ओके, क्या लिखा है, सिंगल ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, हेक्सापोड्स इज कॉल्ड इंसेक्टा एंड हेक्सापोडा। इसे हम क्या कह सकते हैं, इंसेक्टा या फिर हेक्सापोडा कह सकते हैं। ओके, अब देखिए हमारे नेक्स्ट पेज पर क्या है, ये कौन है, अर्नस्ट मायर हैं। इनका नाम क्या है, अर्नस्ट मायर। ये एक साइंटिस्ट थे। इनका जन्म जो है 5 जुलाई 1904 में हुआ था, कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये एजुकेट हुए थे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं ये। अब इनको देखिए क्या करते हैं, दी डार्विन ऑफ 19th सेंचुरी, इनको क्या कहा जाता है, दी डार्विन ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एनसीईआरटी की लाइन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको आप लर्न रखिएगा। दी डार्विन ऑफ 19th सेंचुरी किसे कहा जाता है, अर्नस्ट मायर को कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए द बाल्जन प्राइज इन 1983 में इनको मिला था। बाल्जन प्राइज इनको कब मिला था, 1983 में मिला था। द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इनको मिला था 1994 में मिला था। ये भी आप दोनों लर्न रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देयर आर मिलियंस ऑफ plants and animal present. There are millions of plants and animals present in our earth. हमारी पृथ्वी पर मिलियंस में प्लांट्स हैं और क्या हैं, एनिमल्स प्रेजेंट हैं। वी नो,
हम जानते हैं देयर नेम, उनके नेम, बाय ओन एरियाज, उनके एरिया के द्वारा, उनके नेम के द्वारा, एंड बाय देयर लोकल नेम, उनके लोकल नेम और उनके एरिया के द्वारा हम उन्हें जानते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो उनका एक लोकल नेम होता है जिनके द्वारा हम उन्हें जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन आ कंट्री। अब देखिए इस लोकल नेम में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लोकल नेम है ना, केवल जिस एरिया में वो रहेगा, जिस देश में रहेगा, केवल उसी देश के लोग उसे जानेंगे। अगर वो दूसरी कंट्री में चला जाए तो उसे नहीं जान सकते, वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसे कहते हैं। अदर कंट्री में, सभी कंट्री में अलग अलग नाम होंगे सभी ऑर्गेनिज्म के। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हम अपने इंडिया में क्या कहते हैं, पोटैटो को क्या कहते हैं, हम आलू को क्या कहते हैं, पोटैटो कहते हैं। और कई सारे कंट्रीज़ में इसको क्या कहा जाता है, पोटैटो कहा जाता है, टडाओ कहा जाता है, इसको पटाटा कहा जाता है, पटोटे कहा जाता है, बटाटा कहा जाता है। दीज आर लोकल नेम ऑफ पोटैटो। क्या है, दीज आर लोकल नेम ऑफ पोटैटो। अब देखिए पोटैटो के इतने सारे नेम हो गए जो कि अलग अलग कंट्री में उनके नेम अलग अलग होते हैं और जिनके द्वारा भी नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए अब क्या है, देयर आर नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये आवश्यकता पड़ी कि लोकल नेम को हटा करके कोई एक ऐसा नेम रखे जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। तो क्या हुआ, देयर आर नीड, आवश्यकता हुई किसकी, टू स्टैंडर्डाइज, समझने की या फिर जानने की, द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने क्या आपको बताया कि एक ऐसा नाम रखा जाए, एक ऐसा नेम रखा जाए कि जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम हो। जैसे हमारा हो गया पोटैटो, ये हमारे इंडिया में कहा जाता है। अब पोटैटो का हम ऐसा नाम रखें जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। अगर हम पोटैटो का नाम एक नाम कह दें तो किसी भी देश के लोगों उसे समझ जाएं कि ये पोटैटो ही कह रहे हैं, पोटैटो का नाम ही है, उनके माइंड में उसका फिगर बन जाए। तो देखिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। देखिए अगर एक न्यू बेबी बॉर्न होता है तो हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसी प्रकार इसका भी नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ओके, अब देखिए क्या है, ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म वेल। देखिए यह नॉमेनक्लेचर जो है तभी संभव है, इंडिविजुअल का नामकरण करना तभी संभव है जब हम उसको अच्छी तरह से उसके बारे में जानेंगे, उसके कैरेक्टर को जानेंगे, उसी के आधार पे तो हम उसका नामकरण करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, हम पहचानते हैं, उस जीव को पहचानते हैं। मान लो अगर आपके सामने एक इंसेक्टा वर्ग का कोई प्राणी रख दें, इंसेक्टा क्लास है ये, अगर कोई प्राणी रख दें तो जैसे हो गया टिड्डा, ग्रास हॉपर में क्या होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। तो उसका आइडेंटिफिकेशन हमने किया कि उसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। अब इंसेक्टा वर्ग में वही प्राणी आएंगे, उसी को हम रख सकते हैं जिनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे। तो उसके हम बॉडी को देखकर हमने पहचाना कि उसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, और जितने भी जीव आएंगे हमने उसको उसमें ला के रख दिया इंसेक्टा वर्ग में। तो इसी को कहते हैं हम आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान करना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसको पहचानना। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेनी साइंटिस्ट डिसाइडेड, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया दैट थ्रू साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म, की साइंटिफिक नेम दिया जाए जिससे एक ऑर्गेनिज्म को पूरे संसार में सेम नेम से जाना जाए। ओके, तो अब देखते हैं क्या है, यहाँ पे क्या है, द साइंटिफिक नेम इंश्योर ओनली द नेम दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। अगर हम साइंटिफिक नेम कर देते हैं एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हम अगर साइंटिफिक नेम रख देते हैं तो फिर वो साइंटिफिक नेम पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा एक ही नेम से, वो ऑर्गेनिज्म एक ही नेम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, फॉर प्लांट्स के लिए इन्होंने एक संगठन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अपनाया। क्या ऑर्गेनाइजेशन के तहत इन्होंने कहा
ICBN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसका ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन है जिसके द्वारा हम सभी प्लांट्स का साइंटिफिक नाम देते हैं। और एनिमल के लिए क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम है इसके लिए बोटेनिकल नेम है, तो इसके लिए हम ICZN करते हैं और इसके लिए ICBN। तो देखिए अब क्या लिखा है, बायोलॉजिस्ट मेक्स सम रूल टू प्रोवाइडेड साइंटिफिक नेम द ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ रूल बनाया जाए जिसके द्वारा हम सभी ऑर्गेनिज्म को उनका नॉमेनक्लेचर कर सके, उनको नाम दे सके। तो ये रूल क्या है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।